ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य किसी कार्य में सुरक्षा जागरूकता का एक आवश्यक अव्यवस्था है। कार्य असुरक्षित तरीका से करने पर व्यक्तिगत चोट यहाँ तक कि मृत्यु तक होने की उच्च संभावना बनी रहती है। इसलिए सुरक्षा अति आवश्यक है। सेफ्टी फर्स्ट। विद्युत दुर्घटना के कारण होने वाली शारीरिक हानियां: शरीर पर छाले, श्वास में रुकावट, हृदय गति का रुकना, रक्त का प्रवाह। विद्युत दुर्घटना का कारण: विद्युत उपकरण का सही से स्थापित न होना, उपकरण का सही से इस्तेमाल न करने आना, उपकरण में त्रुटि, उपकरण का भू संयोजन का न होना, क्षतिग्रस्त केबल का इस्तेमाल, तारों पर अति भार, वायरिंग का गलत तरीके से किया जाना। मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क अवस्था में 10 किलो ओम से 1 मेगा ओम तक, गीली अवस्था में 1000 ओम तक होता है। मानव शरीर में 1 मिली एम्पियर से कम की धारा आघात नहीं पहुंचाती है, जबकि 1 मिली एम्पियर से अधिक होने पर विद्युत आघात की अनुमति होती है। जब 10 मिली एम्पियर से अधिक की धारा शरीर से 3 से 4 सेकंड तक प्रवाहित हो तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। विद्युत संपर्क से व्यक्ति को छुड़ाना: विद्युत मशीन को स्विच ऑफ कर दें। कुचालक पदार्थ का उपयोग करके विद्युत संपर्क से अलग करना। सुरक्षा के प्रकार: देखिए, पहला स्वयं की सुरक्षा, दूसरा मशीन की सुरक्षा, मशीन का सही से लुब्रिकेशन एवं सफाई, तीसरा वर्क पीस की सुरक्षा, आँखों को सही तरीका से क्लैंपिंग, सही कटिंग टूल का इस्तेमाल करना। वैद्युत आघात के उपचार: वैद्युत आघात से पीड़ित व्यक्ति को आकार सांस लेने में दिक्कत होता हो तो उसे कृत्रिम सांस देने की जुगाड़ करना चाहिए। कृत्रिम श्वास देने की विधि: सिल्वेस्टर विधि, सैफर विधि, मुंह से मुंह विधि, कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा। देखिए, पहला सिल्वेस्टर विधि। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब पीड़ित के सीने की ओर छाले पड़े थे। इस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है और तत्पश्चात सांस भरने की प्रक्रिया 10 से 12 बार प्रति मिनट शुरू की जाती है, जब तक कि सामान्य स्थिति में न आ जाए। इसे होल्गेन नेल्सन विधि भी कहा जाता है। सैफर विधि दूसरा। यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब पीड़ित के पीठ पर छाले पड़े हैं। इस विधि में पेट के बल लिटाया जाता है और सिर को किसी एक करवट कर दिया जाता है। मुंह से मुंह में हवा भरना: इस विधि में पीड़ित के मुंह में सीधा हवा भरकर श्वसन क्रिया पूर्ण की जाती है। यह विधि सबसे सरलतम विधि है। यह क्रिया 10-12 बार प्रति मिनट की दर से तब तक की जाती है जबकि व्यक्ति की श्वसन क्रिया सामान्य न हो जाए। इसे लाबोर्ड विधि भी कहते हैं। चौथा, कृत्रिम श्वास यंत्र विधि। यह श्वास देने का कृत्रिम उपकरण है जो पीड़ित के मुंह पर लगे मास्क के माध्यम से हवा पीड़ित के अंदर भेजी जाती है। सुरक्षा संकेत उद्देश्य: सेफ्टी सिंबल्स, निषेधात्मक संकेत। उद्देश्य: कार्य करने को मना करना। वृत्ताकार, पृष्ठभूमि का रंग सफेद और बॉर्डर लाल तथा क्रॉस बार, आकृति का रंग काला। सुरक्षा चिन्ह: अनिवार्य संकेत, आदेशात्मक और सुरक्षात्मक निर्देश, वृत्ताकार, नीला, सफेद। चेतावनी संकेत, सावधान की चेतावनी। देखिए, पृष्ठ त्रिभुजाकार, पीली और बॉर्डर काला, आकृति का रंग काला। अब देखिए, सूचनात्मक संकेत। उद्देश्य: सुरक्षा संबंधित सूचना। आकार वर्गाकार अथवा आयताकार। पृष्ठ का रंग हरा सफेद, आकृति का रंग लाल। फर्स्ट एड। व्यक्तिगत रक्षक उपकरण।
वह उपकरण जो खतरों के जोखिम को कम करने के लिए पहने जाते हैं उसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहा जाता है। इसे शॉर्ट में पीपीई कहा जाता है। प्राथमिक उपचार बेसिक एड चिकित्सक के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा प्राथमिक उपचार कहलाता है। प्राथमिक उपचार में प्रयुक्त प्राथमिक दवाइयाँ विटामिन, बटनाल, डेटॉल, दर्दनाशक औषधियाँ। रुई पट्टियाँ टिंक्चर आयोडीन। प्राथमिक उपचार में ABC का प्रयोग। ए से एयरवे, बी से ब्रीथिंग, सी से सर्कुलेशन। अग्नि फायर किसी भी पदार्थ का दहन अग्नि कहलाता है। दहन के लिए आवश्यक पदार्थ ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन। आग का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। देखिए ए श्रेणी का अग्नि। देखिए आग की प्रवृत्ति दहनशील ठोस लकड़ी, कागज, जूट, कपड़ा आदि। अब देखिए क्लास ए के आग बुझाने वाले यंत्र शीतल जल की बौछार CTC फोम टाइप तथा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर क्लास ए। अब देखिए क्लास बी श्रेणी में ज्वलनशील द्रव एवं तेल संबंधी आग जिसमें ग्रीस, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, मिट्टी का तेल आदि। इसको बुझाने वाला फोम टाइप, ड्राई पाउडर एवं CO2 टाइप। क्लास बी एम्पलीफायर क्लास बी फायर का प्रतीक। श्रेणी सी अग्नि ज्वलनशील गैस से लगी आग CNG, LPG गैस, हाइड्रोजन, हीलियम, ब्यूटेन, मीथेन आदि द्वारा। इसमें देखिए ड्राई पाउडर का प्रयोग किया जाता है या CO2 का। फोम का बस सिर्फ प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए क्लास सी का सिंबल। अब देखिए क्लास डी अग्नि। इसमें बिजली के तारों एवं उपकरणों, कंप्यूटर, ट्रांसफार्मर, दहनशील धात्विक पदार्थ आदि। इसको बुझाने के लिए हैलन, सूखा पाउडर CO2, BFC एवं CTC प्रकार का यूज किया जाता है। देखिए इसका सिंबल। अब देखिए श्रेणी FR के अग्नि। श्रेणी F में रसोई में लगने वाली आग, वसा आदि में लगने वाली आग। इसको बुझाने के लिए वेट केमिकल टाइप का यूज किया जाता है। देखिए प्रतीक। अग्निशामक का उपयोग करने का तरीका। देखिए पास, रिमेंबर वर्ड पास। पास P फॉर खींचना पुल, A फॉर एम, S फॉर स्क्वेंज दबाना, S फॉर स्वीप इधर उधर घुमाना। हाउ टू यूज ए फायर एक्सटिंग्विशर, रिमेंबर द वर्ड पास। पुल, एम एट द बेस, स्क्वीज द फ्लेवर, स्वीप साइड टू साइड। अब देखिए सॉफ्ट स्किल्स। किसी कारीगर में स्वाभाविक ज्ञान में आपातकाल स्थिति में लाभदायक हो उसे मृदु कौशल कहते हैं। 5S के सिद्धांत प्रकार करता है। यस शार्ट छटनी, यस सेट इन ऑर्डर, साइन चमकाना, यस स्टैंडर्डाइजेशन मानकीकरण चौथे नंबर पे। 5वें नंबर पे यस सस्टेन कायम रखना, बीच में साइन चमकाना। शार्ट माने छटनी, सेट इन ऑर्डर दूसरे नंबर पे। देखिए 5वां में कायम रखना। छटनी यह उन आवश्यक को आइटम को अलग अलग करता है जो वर्तमान उत्पाद की दृष्टि से यस ई सुरक्षा प्रोग्राम। देखिए ई से एजुकेशन शिक्षा, ई से इंकरेजमेंट प्रोत्साहन, ई से इंजीनियरिंग, ई से इन्फॉर्मेंट, ई से इवैल्यूएशन। स्टैंडर्ड किसी भी राष्ट्र की निर्मित सामग्री, औजार, उपकरण निश्चित
मानक के होने चाहिए। स्टैंडर्ड संगठन आईएसओपी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन, पीएसआई इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, एएसए, आईएसआई रॉन्ग हो गया है। अब देखिए एएसए अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन अमेरिका, जेआईएस जापान इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड, जीओएसटी रूस का स्टैंडर्ड संगठन। देखिए बिजली से आग लगने का निम्न कारण हो सकता है। पहला, जैसे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लग सकता है, तारों पर अधिक लोड से आग लग सकता है, ढीले कनेक्शन से आग लग सकता है। बिजली का आग बुझाने के लिए सीटीसी का प्रयोग करते हैं। द्रवों के द्वारा लगे आग लगने पर बी अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। क्लास बी में द्रव में जैसे मिट्टी, तेल, डीजल, पेट्रोल, इसमें अग्निशामक फोम टाइप का उपयोग करते हैं। क्लास ए में ठोस में जैसे लकड़ी, कागज, कोयला, इसमें अग्निशामक के रूप में पानी, ड्राई पाउडर, CO2 सीटीसी का प्रयोग करते हैं। क्लास डी बिजली से लगी आग, इसमें अग्निशामक यंत्र सीटीसी, ड्राई पाउडर, केमिकल पाउडर का यूज किया जाता है। विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में शामिल किया जाता है? तो क्लास डी में बिजली द्वारा लगे आग को श्रेणी डी माना जाता है। श्रेणी डी का आग बुझाने के लिए सीटीसी का प्रयोग किया जाता है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट चित्रीय उपकरण। इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियरों की भाषा है। कलाकारों द्वारा बनाई गई आरेख का प्रयोग पेंटिंग, प्रचार संबंधी सूचना में होता है, परंतु इंजीनियरिंग ड्राइंग में सभी तकनीकी नियमों का पालन होता है। इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग के द्वारा इंजीनियर अपने विचार ड्राइंग के द्वारा समझाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का आकार कैसे भी हो, उसके बारे में विचार करने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत सभी पिंडों का आरेख संबंधित जानकारी लेना आवश्यक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ जनेवा द्वारा इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित सिद्धांतों को दिया जिसके अनुसार हमारे देश में IS 696/1972 को IS 107/14/1983 से परिवर्तित किया गया। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसके अनुसार ड्राइंग शीट की साइज, रेखाओं का प्रकार, आवरण तथा डायमेंशनिंग संबंधित सभी सिद्धांतों के अनुरूप आरेख ही मान्य है। आरेखन उपकरण एवं सहायक युक्तियां, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, एक्सेसरीज। किसी वस्तु के वास्तविक रचना प्राप्त करने के लिए पहले इसे कागज पर काल्पनिक चित्र के रूप में विस्तृत रूप से बनाया जाता है। चित्र आसानी से और सटीकता से तैयार करने के लिए आरेखन उपकरणों का उपयोग किया जाता है। चित्रों की सटीकता काफ़ी हद तक उपकरणों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अच्छी गुणवत्ता वाले उपकरण से सटीकता आसानी से प्राप्त की जा सकती है। आरेखन में प्रयुक्त उपकरण, ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर ड्राइंग उपकरण, मापनी स्केल, चांदा प्रोटेक्टर, फ्रेंच कर्व, ड्राइंग शीट, ड्राइंग पेंसिल, सैंड पेपर, कंपास डिवाइडर, रबड़ पेंसिल, इरेजर पेंसिल, ड्राइंग पिन, क्लिप या चिपकने वाला टेप, डस्टर, रोल इन ड्रा, मिनी ड्राफ्टर। एक ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बनाने के लिए जिस उपकरण पर ड्राइंग शीट सेट की जाती है उसे ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। इसकी आकार आयताकार होती है। इसकी ऊपरी सतह समतल व चिकनी तथा नीचे 2 बटन प्रयुक्त होते हैं सहारने व विकृत होने से बचाने के लिए। शीर्ष भाग
निचला भाग। इसके बाएं सिरे पर एक सीधी लकड़ी की पट्टी होती है जिसे एबोनी एज या कार्यकारी सिरा, जिस पर टी स्क्वायर सेट की जाती है, होते हैं। एबोनी ड्राइंग बोर्ड के बाईं ओर होता है। ड्राइंग बनाने के लिए 25 mm 15 mm मोटी विभिन्न पट्टियों को दो बटन पर स्क्रू द्वारा जोड़ा जाता है। निचला बॉटम देखिए, बटन एबोनी कार्यकारी सिरा। ड्राइंग बोर्ड टी स्क्वायर। ड्राइंग बोर्ड की सतह पूर्णतया समतल व किनारे सीधी तथा आपस में समकोण होने चाहिए। ड्राइंग बोर्ड का स्टैंड एडजस्टेबल होता है, जिसे आवश्यकता अनुसार ऊपर नीचे सेट किया जा सकता है। सामान्यतः बोर्ड को 20 अंश के कोण पर सेट किया जाता है। ड्राइंग बोर्ड विभिन्न माप का बनाया जाता है। इसका चयन उपयोग किए जाने वाले ड्राइंग पेपर के साइज पर निर्भर करता है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुशासित ड्राइंग बोर्ड का माप IS 1444/1989। तालिका भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा निर्धारित ड्राइंग बोर्ड की माप। देखिए, ड्राइंग बोर्ड एंटी क्यूरिसड D0 1500 गुणे के 1000 गुणे 25 mm। फिर देखिए, डबल एलिफेंट, इसको D1 से बताया जाता है 1000 गुणे 700 गुणे 25 mm। तीसरा इम्पीरियल, इसे D2 से दर्शाया जाता है 700 गुणे के 500 गुणे के 15 mm। अब देखिए, हाफ इम्पीरियल, इसको D3 से दिखाया जाता है 500 गुणे 350 गुणे 15। SP 46/1988 के अनुसार ड्राइंग बोर्ड B से प्रदर्शित करते हैं। IS 1944/1989 के अनुसार ड्राइंग बोर्ड D से प्रदर्शित करते हैं। D2 आकार का ड्राइंग बोर्ड प्रशिक्षणार्थियों के बहुधा उपयोग में लाया जाता है। ड्राइंग बोर्ड कैल, जैतून या ओक की सीजन की हुई लकड़ी से बनी होती है। टी स्क्वायर कठोर गुणवत्ता वाली सगौन लकड़ी से बने होते हैं, जिसके दो भाग होते हैं, स्टॉक और ब्लेड, जो एक दूसरे से स्क्रू और पिन के माध्यम से समकोण 90 अंश कोण पर आपस में जुड़े होते हैं। यह उपकरण अंग्रेजी अक्षर के टी की भांति बना होता है। वर्किंग एज 90 एंगल स्टॉक ब्लेड। टी स्क्वायर के ब्लेड की लंबाई ड्राइंग बोर्ड की लंबाई के बराबर होती है। टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर मिलाकर वक्र रेखाएं कभी नहीं खींची जा सकती हैं। इसके प्रयोग के साथ सेट स्क्वायर का होना अति आवश्यक होता है, अन्यथा कार्य नहीं हो सकता है। टी स्क्वायर के मानक आकार ISI के अनुसार स्टॉक को बोर्ड के वर्किंग एज से सटा कर रखा जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे स्लाइड किया जाता है, जबकि ब्लेड बोर्ड की सतह पर स्थित होता है। क्लिप ड्राइंग बोर्ड टी स्क्वायर। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। आजकल टी स्क्वायर सेलुलॉइड या प्लास्टिक का भी उपलब्ध है। उपयोग टी स्क्वायर का उपयोग क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। टी स्क्वायर के कामकाजी किनारे का उपयोग सेट स्क्वायर के लिए ऊर्ध्वाधर झुकी हुई या परस्पर समानांतर रेखाएं खींचने के लिए आधार के रूप में भी किया जाता है। टी स्क्वायर का माप ब्लेड की लंबाई से किया जाता है। टी स्क्वायर का माप ड्राइंग बोर्ड की लंबाई के बराबर होती है। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS द्वारा अनुशासित टी स्क्वायर का माप IS 1360/1989। देखिए, T0 1500 mm, T1 1000 mm, T2 700 mm, T3 1500,
टी स्क्वायर को 180 अंश के कोण पर घुमाकर रेखाएं खींचकर इसकी शुद्धता को जांचा जाता है। सेट स्क्वायर। एक सेट स्क्वायर आकार में त्रिकोणीय होता है जिसका एक कोण समकोण होता है। सेट स्क्वायर दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के सेट स्क्वायर में पहला कोण 30 अंश, दूसरा कोण 60 अंश, तीसरा कोण 90 अंश का होता है। दूसरे प्रकार के सेट स्क्वायर में दोनों कोण 45 अंश के तथा एक कोण 90 अंश के होते हैं। सेट स्क्वायर लकड़ी, टीन, सेलुलॉइड या प्लास्टिक से बने होते हैं। सेट स्क्वायर की भुजा गर्मी के प्रभाव से टेढ़ी हो जाती है जिसके कोणों को मापने में अंतर आ जाते हैं। पारदर्शी सेलुलॉइड या प्लास्टिक से बने सेट स्क्वायर आम तौर पर उपयोग किए जाते हैं क्योंकि वे लंबे समय तक अपना आकार सटीकता बनाए रखते हैं। 250 mm का 30 अंश 60 अंश सेट स्क्वायर और 200 mm लंबाई का 45 अंश सेट स्क्वायर स्कूलों और कॉलेजों में उपयोग के लिए सुविधाजनक आकार है। सेट स्क्वायर के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। उपयोग। सेट स्क्वायर का उपयोग क्षैतिज रेखाओं को छोड़कर सभी सीधी रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर से लंबवत रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्लिप, ड्राइंग बोर्ड। टी स्क्वायर। टी स्क्वायर के संयोजन से ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रेखाओं के साथ 30 अंश या 60 अंश कोण पर रेखाएं 30 अंश 60 अंश सेट स्क्वायर के साथ तथा 45 अंश कोण पर रेखाएं 45 अंश सेट स्क्वायर के साथ खींची जा सकती हैं। 30 डिग्री एंगल। देखिए 60 डिग्री एंगल। सेट स्क्वायर का प्रयोग करके 15 अंश के गुणक में कोण बनाए जा सकते हैं जैसे 15 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 75 अंश, 90 अंश, 105 अंश, 120 अंश इत्यादि। देखिए 75 अंश, देखिए 15 अंश। किसी भी स्थिति में समानांतर रेखाएं सीधी रेखाएं बहुत दूर नहीं स्क्वायर के साथ खींची जा सकती हैं। सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर का उपयोग करके एक वृत्त को 6, 8, 12 और 24 बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। लार्ज साइज कंपास, लेंथनिंग बार, स्मॉल कंपास, लार्ज साइज डिवाइडर, स्मॉल डिवाइडर। लार्ज साइज कंपास बड़ी प्रकार की सहायता से एडजस्टेबल पेंसिल का प्रयोग करके बड़ा वृत्त व आर्क बनाया जाता है। इसकी सहायता से 120 mm तथा 120 mm तक व्यास के वृत्त खींचे जा सकते हैं। इसके एक टांग सीधी तथा दूसरी टांग समायोजनीय होती है जिसमें पेंसिल की लीड लगाई जाती है। कभी कभी लीड के स्थान पर इंक पॉइंटर का भी प्रयोग किया जाता है। लेंथनिंग बार। बड़े वृत्त बनाते समय लेंथनिंग छड़ी को कंपास में फिट किया जाता है तथा पेंसिल लीड को इसके सिरे में ही संयोजित किया जाता है। 150 mm से अधिक त्रिज्या वाले वृत्त खींचने के लिए लेंथनिंग छड़ी का उपयोग किया जाता है। लेंथनिंग छड़ी बड़ी प्रकार। स्मॉल कंपास छोटी प्रकार का प्रयोग एक समान छोटे वृत्त और छोटे चाप बनाने में किया जाता है। इसकी सहायता से 25 mm से कम त्रिज्या वाले वृत्त तथा चाप बनाए जाते हैं।
लार्ज साइज डिवाइडर बड़ी विभाजक का उपयोग बड़ी दूरियों की मार्किंग व विभाजन में किया जाता है। इसके साथ साथ ड्राइंग के एक भाग से दूसरे भाग में बड़े आयामों को स्थानांतरित करने के लिए भी किया जाता है। इसके दोनों टांगों के सिरे पर निडल पॉइंट होते हैं। विभाजक का प्रयोग किसी रेखा को बराबर भागों में बांटने के लिए किया जाता है। सभी प्रकार के कंपास और डिवाइडर इस्पात का बना होता है। स्मॉल डिवाइडर, छोटी डिवाइडर का उपयोग छोटी दूरियों की मार्किंग व डिवाइड में किया जाता है। इसके साथ साथ ड्राइंग के एक भाग से दूसरे भाग में छोटे डायमेंशन को स्थानांतरित करने के लिए भी किया जाता है। छोटी डिवाइडर को एक नट द्वारा समायोजित किया जाता है और यह छोटे विभाजनों और बड़ी संख्या में छोटी समान दूरी को चिह्नित करने के लिए बहुत सुविधाजनक है। इसके भी दोनों टांगों के सिरों पर निडल पॉइंट होते हैं। देखिए, ड्रॉप स्प्रिंग, बो पेन। ड्रॉप स्प्रिंग बो पेन कई समान छोटे वृत्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। छोटी बो स्याही कलम, इसका उपयोग स्याही से छोटे वृत्त और चाप बनाने के लिए किया जाता है। इसमें स्याही को दो नींबू के बीच लगभग 6 mm तक भरा जाता है। कॉन्सेप्ट इंक, इंकिंग पेन और रोलिंग पेन, इसका उपयोग उपकरणों से खींची गई सीधी रेखाओं पर स्याही लगाने के लिए किया जाता है, लेकिन मुक्त हाथ की रेखाओं, फ्री हैंड लाइन या लेटरिंग के लिए इसका उपयोग कभी नहीं किया जाता है। स्केल मापनी, ड्राइंग में विमाएं मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे मापनी स्केल कहते हैं। इसके साथ साथ इसका उपयोग सीधी रेखाएं खींचने में भी किया जाता है। मापनी लकड़ी, स्टील, सेलुलोइड या प्लास्टिक या कार्डबोर्ड से बने होते हैं। इसके एक ओर सेंटीमीटर जबकि दूसरी ओर इंच मार्किंग होती है। आमतौर पर 15 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी या 30 सेंटीमीटर लंबी 3 सेंटीमीटर चौड़ी चपटे स्केल का उपयोग किए जाते हैं, जिसकी मोटाई लगभग 1 सेंटीमीटर होती है। प्रोटेक्टर, ड्राइंग में आमतौर पर डिग्री में किसी भी कोणों को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे प्रोटेक्टर कहते हैं। यह आकार में चपटे, फ्लैट और वृत्ताकार, सर्कुलर या अर्धवृत्त, सेमी सर्कुलर होते हैं। अर्धवृत्ताकार चांदा की सहायता से 0 से 180 अंश तक का कोण सुगमतापूर्वक मापे व बनाए जा सकते हैं, जबकि वृत्ताकार चांदा की सहायता से 360 और इससे ऊपर तक के कोणों को माप व बना सकते हैं। चांदा लकड़ी, टिन, सेलुलोइड या प्लास्टिक का बना होता है, जिसमें पारदर्शी सेलुलोइड या प्लास्टिक से बने चांदा आमतौर पर उपयोग करते हैं। चांदा का सबसे सामान्य प्रकार अर्धवृत्ताकार और लगभग 100 mm व्यास का होता है। फ्रेंच कर्व, किसी भी प्रकृति के अनियमित वक्रों जिसे किसी अन्य उपकरण से नहीं बनाया जा सकता है को बनाने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे फ्रेंच कर्व कहते हैं। फ्रेंच कर्व सेल्मुलाइट का बग होता है। इसे कोण वर्क भी कहते हैं। यह एक पारदर्शक प्लास्टिक का बना इनरेमुलर कर्व होता है। प्रत्येक कर्व की आउटर लाइन अलग अलग हो सकती है।
ड्राइंग शीट वह कागज पेपर जिसके ऊपर विभिन्न ड्राइंग उपकरणों का उपयोग करके पेंसिल या पेन की सहायता से चित्र बनाया जाता है, इसे ड्राइंग शीट कहते हैं। A2 तथा A3 माप की ड्राइंग शीट ही अधिकतर प्रयोग कराई जाती है, जिसमें A2 को अधिक प्रयोग करते हैं। ड्राइंग शीट के आकार को इसकी लंबाई x व चौड़ाई y के अनुपात में दर्शाया जाता है। x संबंधी y बराबर 1 संबंधी करड़ी में 2। ड्राइंग शीट समान मोटाई की चिकनी, अधिकतम सफ़ेद तथा स्याही न फैलने वाली होनी चाहिए और इतनी मजबूत होनी चाहिए कि इसके ऊपर रबड़ का प्रयोग करने से रेशे निकले। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा अनुशासित ड्राइंग शीट का माप IS 108/11/1983 के अनुसार देखिए A0 कटी हुई शीट की माप 841/1189। बिना कटी शीट की माप 880/1230। A1 कटी हुई शीट की माप 594/841। बिना कटी हुई 625/880। A2 ट्रिम्ड 420/594। बिना कटी हुई 450/625। A3 कटी हुई 297/420। बिना कटी हुई 330/450। A4 कटी हुई 210/297। बिना कटी हुई 240/330। A5 कटी हुई 148/210। बिना कटी हुई 165/240। 1189 mm 841 mm 594 mm 420 mm 297 mm 210 mm 210 mm 148 mm। A0 माप की ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होता है। भारतीय मानक के अनुसार ड्राइंग शीट के बाईं तरफ कम से कम 30 mm जगह अवश्य छोड़नी चाहिए। ड्राइंग शीट के ऊपरी भाग दाईं ओर तथा नीचे की ओर कम से कम 15 mm जगह अवश्य छोड़नी चाहिए। ड्राइंग शीट के निचली भाग के दाईं ओर कॉर्नर पर थोड़ी सी आयताकार जगह छोड़ी जाती है। ड्राइंग शीट की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात एक संबंधी करड़ी में 2 होता है तथा दो लगातार माप की ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल का अनुपात एक संबंधी 2 होता है। ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार A0 है। फ्री हैंड स्केच के लिए A4 माप की ड्राइंग शीट का उपयोग करते हैं। ड्राइंग पेंसिल ड्राइंग शीट पर जिस उपकरण का उपयोग करके रेखाएं खींचकर लेखन किया जाता है पेंसिल कहलाती है। किसी चित्र की सटीकता और अपीयरेंस काफी हद तक उपयोग की गई पेंसिल की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इनमें सबसे कठोर 9H पेंसिल होती है। पेंसिल जितना कठोर होती है उतना ही हल्का लिखता है। सबसे हल्की पेंसिल भी 9H है। फीटर वर्कशॉप में एफ ग्रेड पेंसिल का उपयोग अधिक होता है। इनमें सबसे नरम पेंसिल 7B होती है। पेंसिल की लीड ग्रेफाइट व चीनी मिट्टी से बनाई जाती है।
पेंसिल लीड का ग्रेड आमतौर पर उसके एक सिरे पर अंकित अंक और अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। अक्षर एचबी मध्यम ग्रेड को दर्शाते हैं। मीडियम ग्रेड कठोरता में वृद्धि को अक्षर एच के सामने रखे गए अंक से दर्शाया जाता है, जैसे 2H, 3H, 4H इत्यादि। इसी प्रकार अक्षर बी के सामने रखे गए अंक के अनुसार ग्रेड नरम सॉफ्ट हो जाता है, जैसे 2B, 3B, 4B इत्यादि। देखिए हार्डनेस, सॉफ्टनेस, HB, H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H। देखिए सॉफ्टनेस 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B। शार्प पॉइंट पेंसिल, इसका प्रयोग कंस्ट्रक्शन लाइन तथा डायमेंशन एक्सटेंशन लाइन में किया जाता है। अब देखिए ब्लंट लेड पेंसिल, इस पेंसिल का प्रयोग लेटरिंग डायमेंशनिंग में किया जाता है। किसी विशेष प्रकार के नोट लिखने के कार्य में इसे लाया जा सकता है। लेटरिंग तथा आयाम निर्धारण के लिए एच और एचबी पेंसिल अधिक उपयुक्त हैं। ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव पेंसिल के ग्रेड के आधार पर किया जाता है। ड्राइंग की शुरुआत एच या 2H पेंसिल से बहुत हल्के ढंग से प्रयोग करके करनी चाहिए, ताकि रेखाएं धुंधली हो और अनावश्यक या अतिरिक्त रेखाओं को आसानी से मिटाया जा सके। समान मोटाई और गहरी रेखाएं हार्ड ग्रेड पेंसिल से अधिक आसानी से खींची जा सकती हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन बनाने के लिए 2H और 3H पेंसिल की ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। ड्राइंग पेंसिल का अनुप्रस्थ काट समसट भुजाकार होता है। मुक्त हस्त रेखा चित्र फ्री हैंड स्केच के लिए जहां काफी मिटाने की आवश्यकता होती है, एचबी जैसी सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल का उपयोग किया जाता है। पेंसिल की लीड को दो अलग अलग से तेज किया जाता है, शार्प किया जाता है। शंक्वाकार नोक कोनिकल पेंसिल को इस तरह से तेज रेखाएं रेखा चित्र अक्षरांकन नंबरिंग तथा वक्रोत्कर्व बनाने में किया जाता है। अब देखिए चीजेल एज, पेंसिल को इस प्रकार से तेज करके मोटी रेखाओं को खींचा जाता है। छेनी एज, पेंसिल की लीड को सैंड पेपर ब्लॉक पर रगड़ कर तैयार की जाती है। सैंड पेपर ब्लॉक, यह एक मोटे कागज की शीट पर विभिन्न प्रकार के अपघर्षक कणों को चिपकाकर बनाया जाता है। इसका प्रयोग आलेखन के लिए पेंसिल की नोक को अधिक नुकीला तथा छेनी एज बनाने में किया जाता है। सैंड पेपर ब्लॉक बनाने के लिए प्रायः सैंड पेपर के टुकड़ों को लकड़ी के टुकड़ों पर चिपकाया जाता है, ताकि इसे प्रयोग करने व रखने में अधिक सुविधा हो। कंपास डिवाइडर प्रकार का प्रयोग वृत्त व चाप आर्क बनाने में किया जाता है, जबकि डिवाइडर का प्रयोग दूरियों की मार्किंग, विभाजन व ड्राइंग एक भाग से दूसरे भाग में आयामों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। प्रकार डिवाइडर इरेजर, पेंसिल शार्पनर, कटर। रबड़ का प्रयोग ड्राइंग शीट पर बनी आकृति की रफ लाइनों को मिटाने में किया जाता है, और पेंसिल का प्रयोग पेंसिल की लीड को लकड़ी के केस से बाहर निकालने के लिए किया जाता है। ड्राइंग पिन या क्लिप, चिपकने वाला टेप, इन सभी का प्रयोग ड्राइंग बोर्ड पर शीट को
फिक्स करने के लिए किया जाता है। क्लिप का प्रयोग चारों किनारों पर किया जाता है जिससे सीट स्थिर रहता है। क्लिप स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंग स्टील या प्लास्टिक के बने होते हैं। सीट को बोर्ड पर लगाने के लिए सेलो टेप का प्रयोग उचित समझा जाता है। डस्टर डस्टर का उपयोग ड्राइंग शीट के ऊपर से धूल, रबड़ के मैल इत्यादि को साफ करने के लिए किया जाता है। रोल इन ड्रा, इसमें ग्रेजुएट 16x30 सेंटीमीटर का स्केल और प्रोटेक्टर शामिल है। इसका उपयोग लंबवत, क्षैतिज, समांतर और कोण वाली रेखाओं के साथ साथ वृत्त को खींचने में होता है। मिनी ड्राफ्टर यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग जल्दी और सटीक रूप से आलेखन के लिए किया जाता है। इस उपकरण में टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर और स्केल का संयोजन होता है जो अक्षरांकनों को तेज दर से आलेखित करने में मदद करता है। अर्थात मिनी ड्राफ्टर की सहायता से टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल तथा प्रोटेक्टर इन चारों उपकरणों का कार्य एक साथ किया जा सकता है। यह ड्राइंग बोर्ड के शीर्ष भाग में बाईं ओर क्लैंप के द्वारा लगाया जाता है। देखिए, इस यंत्र में दो ग्रेजुएट आर्म्स होती हैं जो एक दूसरे से 90 अंश कोण पर जुड़े होते हैं। इन दोनों आर्म्स द्वारा वर्टिकल एवं हॉरिजॉन्टल लाइनें खींची जा सकती हैं। इसके भुजाओं को भिन्न भिन्न कोणों पर रखकर तिरछी लाइन खींची जा सकती है। यह 3 प्रकार की होती है: मिनी ड्राफ्टर हॉरिजॉन्टल, मिनी ड्राफ्टर वर्टिकल, यूनिवर्सल मिनी ड्राफ्टर। पैरेललोग्राम बार्स, पिवोट प्लेट, लॉकिंग नॉब, स्केल्स, फिक्सिंग क्लैंप विथ स्क्रू, प्रोटेक्टर हेड, रेफरेंस मार्क, इंडेक्स प्लेट, ड्राइंग बोर्ड, क्लैंप, ड्राइंग शीट, पैरेलल आर्म, ब्लेड विथ स्केल, एडजस्टेबल प्रोटेक्टर हेड। ड्राइंग शीट का अभिविन्यास। शीट का माप एसपी 46/2003 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुशंसित शीट का साइज इस प्रकार है। देखिए, कटी हुई शीट का माप A4 841 × 1189, A1 594 × 841, A2 420 × 594, A3 297 × 420, A4 210 × 297, A5 148 × 210। बिना कटी हुई शीट A0 880 × 1230, 625 × 880, A2 445 × 625, 330 × 450, 240 × 330, 165 × 240। ड्राइंग शीट को काटने के बाद उसकी सीमाएं आयताकार प्राप्त नहीं होती है, इसलिए ड्राइंग कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शीट पर सीमा रेखाएं इस प्रकार खींची जाती हैं कि उनकी मध्य पूर्णतः आयताकार स्थान रहे। भारतीय मानक संस्थान ISI के अनुसार बाएं सिरे से सीमा रेखा की दूरी 20 से 40 mm तथा अन्य सिरों से सीमा रेखाओं की दूरी 5 से 25 mm रखनी चाहिए। बाएं सिरे पर अधिक मार्जिन इसलिए छोड़ा जाता है जिससे कि शीटों को जिल्द में बांधने पर शीट का कार्यकारी क्षेत्र जिल्द में न दब जाए। सीमा रेखाओं को खींचने के लिए सभी शीटों के मध्य बिंदु पर मार्जिन लेना चाहिए। अभिविन्यास बनाने के पश्चात दाएं हाथ के निचले कोने में शीर्षक ब्लॉक बनाना चाहिए। फोल्डिंग चिन्ह, शीर्षक ब्लॉक, बॉर्डर, अनट्रिम्ड शीट, मार्जिन, ट्रिम्ड आकार। शीर्षक ब्लॉक, टाइटल ब्लॉक। शीर्षक ब्लॉक ड्राइंग शीट के निचले दाहिने कोने में बनाया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार इसका साइज 185 mm × 65 mm रखा जाता है। शीर्षक ब्लॉक में ड्राइंग से संबंधित लगभग संपूर्ण जानकारी दी जाती है। संस्था का नाम, ड्राइंग बनाने व निरीक्षण करने वाले का नाम, ड्राइंग का शीर्षक, प्रक्षेप का प्रकार, स्केल, ड्राइंग संख्या आदि।
ड्राइंग उपकरण व उनके उपयोग। ड्राइंग बोर्ड ड्राफ्टिंग के लिए एक स्थिर सतह प्रदान करता है विभिन्न आकारों में। D0, D1, D2, D3। टी स्क्वायर क्षैतिज रेखाएं खींचने और ड्राइंग बोर्ड पर पेपर को संरेखित करने के लिए उपयोग किया जाता है। सेट स्क्वायर 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश जैसे मानक कोण खींचने में मदद करता है। कंपास सटीकता के साथ वृत्त और चाप खींचने के लिए उपयोग किया जाता है। डिवाइडर मापने और दूरी को सही तरीके से स्थानांतरित करने के लिए उपयोग होता है। प्रोटेक्टर स्केल, रूलर, फ्रेंच कर्व। पैमाना स्केल पैमाना एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु के वास्तविक आकार को एक निश्चित अनुपात के काल्पनिक आकार में प्रदर्शित किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत बनी विभिन्न आरेखनों में वास्तविक वस्तु के बड़े भागों की ड्राइंग को छोटा करके एवं छोटे भागों की ड्राइंग को उनके मूल आकार से बड़ा करके बनाया जाता है। अतः वस्तु के वास्तविक आकार को ड्राइंग शीट पर घटाने व बढ़ाने के लिए पैमाना का सहारा लिया जाता है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन किसी ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप तथा वस्तु की वास्तविक माप के अनुपात को ही निरूपक भिन्न कहते हैं। निरूपक भिन्न आरेख बराबर ड्राइंग पर वस्तु की प्रदर्शित माप बटा के वस्तु की वास्तविक माप। निरूपक भिन्न निकालने समय यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि वस्तु की प्रदर्शित माप तथा वास्तविक माप एक ही इकाई में हो। निरूपक भिन्न की कोई इकाई नहीं होती है। 20 सेंटीमीटर की दूरी 1000 मीटर को प्रदर्शित करती है। तब आरएफ बराबर 20 बटा के 1000 गुणे के 100 यानी 1 संबंधी 5000। भारतीय मानक संस्थान BIS के मुख्यतः आकार के आधार पर 3 प्रकार के पैमाने अनुमोदित किए हैं। पहला रिड्यूस्ड स्केल, दूसरा इनलार्ज स्केल, तीसरा फुल साइज स्केल। रिड्यूस स्केल किसी वस्तु के बड़े आकार को ड्राइंग शीट पर छोटे आकार में बनाने हेतु इस पैमाने को प्रयुक्त किया जाता है। यदि किसी वस्तु की वास्तविक गहराई 10 भी को ड्राइंग पर 100 मिमी से दर्शाया जाए तब निरूपक भिन्न आरएफ बराबर ड्राइंग पर वस्तु की प्रदर्शित माप बटा के वस्तु की वास्तविक माप यानी 100 बटा के 10 गुणे 1000 यानी 1 संबंधी 100। अतः ड्राइंग पैमाना अनुपात 1 संबंधी 100 होगा। इस पैमाने में निरूपक भिन्न का अंश हमेशा 1 होता है। बड़ी मशीनों की ड्राइंग इसी पैमाने में बनाई जाती हैं, अतः इसे 1 संबंधी x के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए इनलार्ज स्केल। कुछ वस्तुएं इतनी छोटी होती हैं कि उनकी ड्राइंग पूर्ण आकार में बनाना संभव नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में विस्तृत आकार में पैमाना बनाया जाता है। अतः विस्तारक पैमाने में वस्तु के आकार से बड़ी ड्राइंग बनाई जाती है। यदि किसी वस्तु की वास्तविक लंबाई 10 मिमी को ड्राइंग पर 50 मिमी से दर्शाया जाए तब निरूपक भिन्न आरएफ बराबर वस्तु की प्रदर्शित माप बटा के वस्तु की वास्तविक माप यानी 50 संबंधी 10 यानी 5 संबंधी 1। अतः ड्राइंग पैमाना अनुपात 5 संबंधी 1 होगा। इसमें निरूपक भिन्न के हर का मान हमेशा 1 होता है। कुछ वस्तुएं इतनी छोटी होती हैं कि उनकी ड्राइंग पूर्ण आकार में बनाना संभव नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में बड़े आकार में पैमाना बनाया जाता है। अतः विस्तारक पैमाने में वस्तु का आकार में पैमाना बनाया जाता है, जैसे घड़ी के भागों की ड्राइंग। यदि किसी वस्तु की वास्तविक लंबाई 10 mm है तो ड्राइंग पर 30 mm से दर्शाया जाए तब निरूपक भिन्न आरएफ बराबर 30 बटा के 10 यानी 3 संबंधी 1। इसे x संबंधी 1 भी लिखा जा सकता है। स्केल के प्रकार। स्केल 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्लेन स्केल, दूसरा डायगोनल स्केल। फुल साइज्ड स्केल
वस्तु के वास्तविक आकार को स्पष्ट रूप से देखने के लिए पूर्ण आकार के पैमाने निर्मित किए जाते हैं। यदि किसी वस्तु की लंबाई 50 मिलीमीटर को ड्राइंग पर 50 मिमी से दर्शाया जाए, तब निरूपक भिन्न आरएफ बराबर ड्राइंग पर वस्तु के प्रदर्शित माप बता के वस्तु की वास्तविक माप 50/10 यानी 1 संबंधी माना जाएगा। 50/50 होगा। ड्राइंग पैमाना अनुपात 1:1 होगा। इस प्रकार पूर्ण पैमाना को 1:1, लघुकर्ण पैमाना को 1:x एवं विस्तारक पैमाने को 1:1 से प्रदर्शित किया जा सकता है।